लाइट कर देर कर दे तुम। हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम परसेंटेज का ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। परसेंटेज के इस चैप्टर में, परसेंटेज के इस टॉपिक के अंदर हमारा आज रहेगा पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड के अंदर स्पेशली फोकस हम करेंगे परीक्षा में पास या फेल पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं। और पास और फेल एक टाइप नहीं है, इसकी 4 सब टाइप हैं। 4 सब टाइप किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन 4 में भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के आपके लगभग 7-8 टाइप कवर हो जाएंगी यहाँ पर मिला करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज लिटिल बिट उसके अंदर भी होता रहेगा। तो आज की टाइप रहेगी परीक्षा में पास और फेल पर आधारित। परीक्षा में पास या फेल पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पासिंग एंड फेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, पासिंग और फेलिंग कंसेप्ट के ऊपर हम करेंगे, यानी परीक्षा में पास और फेल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आज की टाइप में हमारे रहेंगे। तो इस टाइप के अंदर मैंने कहा फिर 4 टाइप आएंगी और उन 4 टाइप्स के अंदर फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग अंदर टाइप के अंदर ही होता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान टाइप है। क्वेश्चन का टाइप क्या लिखा होगा? परीक्षा में 78% परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए और 110 विद्यार्थी फेल हुए। 110 विद्यार्थी फेल हुए, जिसे अनुत्तीर्ण कह सकते हैं। परीक्षा में 78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए और 110 विद्यार्थी फेल हुए या कह सकते हैं अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? कितने विद्यार्थी थे? तो बहुत ही आसान टाइप है, बहुत इजी है, लेकिन करना जरूरी था। परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए और 110 विद्यार्थी फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? अगर इंग्लिश में होगा तो कैसे लिखा होगा? इन ए सर्टेन एग्जाम 78% स्टूडेंट्स विल गेट पास्ड एंड 110 स्टूडेंट्स विल फेल्ड, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। तो बहुत आसान होगा सिंपल लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा बच्चों। तो परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए, 110 फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? अब बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे क्या कंसेप्ट अपनाना होगा। सबसे पहले प्रतिशत में बात करूं तो कुल किसी भी चीज़ का जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है। कुल कितना प्रतिशत होता है? 100%। उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए? अगर मैं बात करूं तो उत्तीर्ण कितने हुए? 78। अगर कुल में से उत्तीर्ण हुए यानी जो पास हुए हैं उनको घटा दूं तो क्या आ जाएगा हमारा? अनुत्तीर्ण। यानी अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए? 22% हुए। कितने हुए? 100 में से 78 गया 22। कुल 100% होते हैं हमेशा। कुल 100% विद्यार्थी थे, 78 उसमें से उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? अनुत्तीर्ण कितने हो गए? यानी 22% हो गए। अब हमें ये दिया गया था 78% उत्तीर्ण और क्या दिया गया था? 110 विद्यार्थी फेल हुए। जबकि प्रतिशत में हमारे कितने विद्यार्थी फेल हुए? प्रतिशत में हमारे 22% विद्यार्थी फेल हुए। प्रतिशत में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? 22। और संख्या में कितने हुए? 110। इसका मतलब 22% विद्यार्थी कितने के बराबर होंगे? 110 के बराबर होंगे, क्योंकि ये कहाँ दिया गया था स्टेटमेंट। क्या कहा गया? 78% उत्तीर्ण हुए, 110 अनुत्तीर्ण हुए। तो इसका मतलब 100% कुल थे, कुल में से 78 गया
78% गया तो बच गया कितना 22%, यानी 22% फेल हुए। और वो 22% विद्यार्थी फेल कितने के बराबर था, ये प्रतिशत नहीं लगेगा, वो 110 के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया था कि 110 फेल हुए और प्रतिशत में हमने निकाला कि 22% फेल हुए। तो हमारा 22% किसके बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। 22% 110 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 110 बटा में 22% के बराबर। और निकालने क्या है, कुल कितने होते हैं, हमेशा 100 होते हैं, गुणा में 100 कर दिया। तो 22 एकम 22 5 110, 100 5 500, यानी कुल परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 500। इसका आंसर आएगा 500। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, हमेशा किसी भी परीक्षा में हो, कुल विद्यार्थी जो होते हैं वो हमेशा कितने % होते हैं, 100% होते हैं। इधर दोबारा बता रहा हूँ, कुल कितने % होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तीर्ण कितने हुए ये हमें दिया गया है प्रतिशत में, उत्तीर्ण हुए कितने, 78%। उत्तीर्ण हुए वहाँ अनुत्तीर्ण हुए भी दे सकते हैं कि अनुत्तीर्ण हुए 78%। ठीक है, तो ऐसा भी दिया जा सकता है। फिर यहाँ जो संख्या उत्तीर्ण की दी होगी, समझ गए ना, तो उत्तीर्ण हुए 78, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 22%। कुल थे 100%, उत्तीर्ण हुए 78%, तो अनुत्तीर्ण हुए कितने %, 22%। हमारे 22% जो अनुत्तीर्ण हुए वो 22% किसके बराबर होंगे, 110 के बराबर होंगे, क्योंकि प्रतिशत में तो हमने निकाल लिया 22%। 22% 110 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में तो 22% अनुत्तीर्ण हुए और संख्या में 110 अनुत्तीर्ण हुए, तो 22% 110 के बराबर था, 1% बटा में 22 के बराबर हो गया। और आपसे पूछे कुल कितने हैं, तो गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, तो गुणा में 100 कर दिया। गुणा में 100 करने से क्या आ जाएगा, 22 5 110, 100 5 500, 500 आंसर आ जाएगा। उस साइड में भी ऐसे ही निकला था। ठीक है, तो बहुत आसान टाइप है। आपको उत्तीर्ण प्रतिशत में देगा तो अनुत्तीर्ण संख्या में देगा, उत्तीर्ण प्रतिशत में दिया तो उत्तीर्ण अगर प्रतिशत में दिया तो अनुत्तीर्ण की संख्या देगा, और बाय चांस अनुत्तीर्ण प्रतिशत में दे दिया तो संख्या उत्तीर्ण की देगा। ठीक है, चेंज कर सकते हैं ऐसा। तो एक ऐसा क्वेश्चन किया हमने, कहोगे एक ऐसा और कर सकते हैं जस्ट बना के, ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। एक हम अपने पास से बना देते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि सेम टाइप का एक और हो जाए, उसके बाद में चेंजिंग करता रहूँगा हर टाइप में। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे या 75% उत्तीर्ण रहे और 1500 विद्यार्थी फेल हुए। एक परीक्षा में 75% उत्तीर्ण हुए और 1500 विद्यार्थी फेल हुए, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ये क्वेश्चन है। अब परीक्षा में फेल दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी भी पूछ सकता है, कुल के साथ साथ ये भी पूछ सकता है, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण की संख्या पूछ सकता है, कितने विद्यार्थी। दूसरा आंसर देना है इसके अंदर, आंसर नंबर 2। पहला कुल तो देने देने, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जरूरी नहीं कि हमें जो पूछा है वो इतना ही करके छोड़ दें, हम सोचना होता है कि इसमें और क्या आंसर पूछ सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, तो अब हम लिखते हैं हमारा ये टाइप, तो बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। अब कुल कितने होते हैं, हमेशा 100% होते हैं। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, हमेशा 100% होते हैं। उत्तीर्ण कितने हुए, उसमें से उत्तीर्ण कितने % हुए, 75% हुए। उत्तीर्ण कितने % हुए, 75% हुए। तो अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए वो हम निकाल लेंगे ना यहाँ से। 100 में से 75 गया 25%। हमारे अनुत्तीर्ण कितने हुए, 75। 100 में से 75 गया 25। ये आपके लिए लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से कह देता कि 75 उत्तीर्ण हुए तो 25 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो ये चीज़ लिखने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझा जाए। अब 25% अनुत्तीर्ण हुए, वैसे कितने अनुत्तीर्ण हुए, 150 कह रहा हूँ, 1500 विद्यार्थी। तो 25% आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। 25% कितने के बराबर हो गया, 1500 विद्यार्थी के बराबर। 1% कितने के बराबर हो जाएगा,
1500 बट्टा 25 के बराबर। और कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? गुणा 100, इसलिए गुणा 100 कर दिया। 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, 1 0 ये आ जाएगी। तो 6 एकम 6, 1 0 ये, 2 0 ये, यानी कुल विद्यार्थी कितने थे? 6000 थे। कुल विद्यार्थी कितने थे? 6000 थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्टकट करना हो तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ बता रहा हूँ सीधा कैसे किया जाएगा। स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी। अगर 75% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 25%। कितने हुए? 25% अनुत्तीर्ण हुए, वो कितने के बराबर है? 1500 के बराबर। यानी 25% आपका कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है। 25% कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है। 1% 1500 बटा 25 के बराबर हो जाएगा। कुल 100 होता है, गुणा 100 करना। वो सिर्फ सीधा ऐसे ही लिखना है कि 1500 बटा 25 गुणा 100। 60 पे कट गया और 60 गुणा 100 करेंगे तो 6000 आ जाएगा। समझ गए? इतना सा ही कंसेप्ट करना है, शॉर्टकट करना है अगर आपको तो। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर तो आंसर मैंने सेकंड भी पूछा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण थे, ठीक है, या कितने उत्तीर्ण हुए। तो सीधा आपको जरूरी नहीं कि कुल विद्यार्थी निकालने पड़ेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको कुल निकालने पड़ेंगे। आप सीधा कर सकते हो 75 उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत हुए? 75%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 25%। और वो 25% कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है, क्योंकि प्रतिशत में तो 25% अनुत्तीर्ण हुए और संख्या में 1500 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 25% आपका कितने के बराबर है? 25% आपका है 1500 विद्यार्थियों के बराबर। ठीक है, तो 25% 1500 है, 1% कितना हो जाएगा? 1500 बटा 25। 25% आपका कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है, यानी 25% विद्यार्थी थे, वो कितने विद्यार्थियों के बराबर थे? 1500 विद्यार्थियों के बराबर। 1% कितना हो जाएगा? 1500 बटा 25। अब निकालने कितने हैं? उत्तीर्ण विद्यार्थी निकालने, तो कितना प्रतिशत निकालेंगे? 75% निकालेंगे, गुणा 75। 25 एकम 25, 25 तिया 75, 1500 तिया 4500। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड जो पूछा जा सकता था। ठीक है, अब आप सोच रहे हो क्या जरूरी इसी तरीके से निकालें? फार्मूले भी होते हैं, फार्मूले तो हमें यूज करने ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव के मैथ के अंदर फार्मूले यूज करेंगे तो पास फेल पे पता नहीं कितने के फार्मूले बन जाएंगे, कौन सा फार्मूला कौन सा लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए दूसरा, कई सोच रहे होंगे कुल निकाल के क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे कि आपने निकाल लिया कुल, आंसर नंबर 2 का सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। कुल विद्यार्थी आपके कितने आ गए? 6000 आ गए। कुल विद्यार्थी कितने आ गए? 6000। 6000 में से 1500 क्या हुए? फेल हुए, तो 6000 माइनस 1500 कर दो, 4500 आंसर नंबर 2 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे सीधा हो सकता था कि 25% 1500 के बराबर था और आपको निकालने क्या है? उत्तीर्ण कितने हुए। तो 25% 1500 था, 1% विद्यार्थी 1500 बटा 2500 हो जाएगा और 75 निकाल दो। उत्तीर्ण निकालना है तो, कुल निकालना है तो गुणा 100 कर दो। समझ गए? तो किसी को कोई डाउट? तो यहाँ आंसर जरूरी नहीं कि जो मैथ में पूछा वही हमें देना होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हमने एक क्वेश्चन अपने पास से बनाया था। तो पास और फेल के अंदर काफ़ी टाइप्स में करवाने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में ये क्वेश्चन था हमारा परीक्षा में पास फेल पे आधारित। आज का सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने 2 आंसर पूछे आपसे। ठीक है, अब आते हैं हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन जो चेंज होंगे इस टाइप में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां थे। परीक्षा में, या एक परीक्षा में लिखा होता है परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां थी। परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां थी। एक परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां थी। इसमें से 70% लड़के व 70% लड़कियां, इनमें से 70% लड़के व 70% लड़कियां, इनमें से 70% लड़के व 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 70% लड़के व 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो
कुल के कितने प्रतिशत, कुल के कितने प्रतिशत, तो कुल के कितने प्रतिशत विद्यार्थी के कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल के कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए ये बताना है। कुल का मतलब हो गया 300 लड़कियां प्लस 500 लड़के, 800 के बताना है। यानी 800 में से कितने पास और कितने फेल हुए। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं हम। अब लड़के अपने आप में 100% है, लड़कियां अपने आप में 300% है। ठीक है, अब अगर उत्तीर्ण निकालना है तो सीधा भी निकाल सकते हो। कैसे? पहले तो एक साइड में लिखते हैं लड़के, करते हैं सॉल्यूशन, दूसरी साइड में लिखते हैं लड़की, या लड़कियां लिख सकते हैं, लड़कियां। क्लियर है? लड़के लड़कियां। अब देखिए लड़के कितने हैं 500, लड़कियां कितनी हैं 300। हमें किसकी संख्या निकालनी है? अनुत्तीर्ण की संख्या निकालनी है। दोनों में भी, दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए। अब 70 इसमें से पास हुए और 70 इसमें से पास हुए, तो फेल कितने हुए? 30%। यानी 500 के 30% और इधर 300 के 30%। जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है वो तो सीधा लिख देगा कि 300 में 30% यानी 90 और 500 में 30% यानी 500 का 30% कितना बन जाएगा? 150। तो वो तो सीधा लिखेगा। लेकिन जिसको प्रतिशत निकालने में दिक्कत है वो 500 का 30% निकालेंगे। मैंने कहा जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है वो तो 500 का 30% सीधा लिख देगा। 30% का मतलब प्रत्येक 100 में 30, 100 में 30, 200 में 60, 300 में 90, 400 में 120 और 500 में 150। सीधा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज 500 में 30% निकालना है तो 500 का 30% निकाल दो, 2 0 से 2 0 काट दी, 30 5 150। यानी 500 में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 150 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्यों? क्योंकि 70% उत्तीर्ण हो गए तो बच गए कितने? 30%। 30% अनुत्तीर्ण हो गए। हमें चाहिए भी क्या? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी चाहिए पहले। ठीक है, 300 में 30 मैंने सीधा बताया था शॉर्टकट में कि 90 आएगा, लेकिन नहीं आता तो 300 का 30% निकाल दो, 2 0 से 2 0 काट दी, 30 दिया 90। यानी 150 तो लड़के फेल हुए और 90 लड़कियां फेल हुई। कुल कितने फेल हो गए? कुल फेल हो गए 150 प्लस 90 240। यानी 240 विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुल थे कितने? 800 थे। कुल कितने थे? 500 और 300 800 थे। 800 में से 240 फेल हो गए। तो हमें बताना भी क्या है? पासिंग का प्रतिशत बताना है कि पास कितने प्रतिशत हुए। कई सीधा क्या शॉर्टकट लगाएंगे, कई कहीं 70% लड़के पास हुए हैं, 70% लड़कियां हुई हैं, दोनों जगह 30% फेल हो गए, तो वो क्या कहेंगे? 30%। और 30% आपका ऑप्शन में होगा, 30% ऑप्शन में होगा। हो सकता है आंसर 30% आ जाए अब भी। अब देखिए अदरवाइज कई जगह क्या होगा, शॉर्टकट 30% लगा सकते हैं, लेकिन 800 के 240 फेल हुए हैं। किसके हुए हैं? 800 के 240। 800 में से 240 फेल हुए हैं, तो 800 आपके कुल हैं। कुल कितने होते हैं? हमेशा 100%। तो 100% विद्यार्थी कितने थे? 800, रिवर्स लिख गया, 800 विद्यार्थी आपके 100% थे। एक विद्यार्थी क्या हो जाएगा? 100/800 हो जाएगा। और फेल कितने हुए? 240 हुए। कितने हुए? 240। तो गुणा 240 कर दिया कि 800 विद्यार्थी आपके लिए 100% थे। एक विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा? 100/800 हो जाएगा। और कितने फेल हुए? 240। तो 240 कितना प्रतिशत होगा? 0 से 0 काट दी, 8 तिया 24, 0 आ गई, तो 30% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 30% क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा। तो 30% फेल हुए। लेकिन कुछ आप में से ऐसे भी कह देंगे शॉर्टकट कि 30%, 70% लड़के पास हुए हैं, 70 ही लड़कियां पास हुई हैं, 70 ही लड़कियां पास हुई हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो हम सीधा आंसर भी दे सकते थे ना। लेकिन कई जगह गलत होगा। मैंने क्या कहा? कुछ जगह गलत आंसर भी आएगा। वैल्यू सेम को चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है। दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा कह रहा हूं, कुछ वैल्यू चेंज करके जहां गड़बड़ होने के चांस होते हैं। अब वो कहते 70% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई,
तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो फिर आंसर हम ये तो नहीं कह सकेंगे कि 30% तो ये फेल हुए, 10% वो हुई, 40% फेल हुए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो देखिए फिर कैसे निकालेंगे, दोबारा बताता हूँ। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया बॉयज़, यहाँ लिख दिया गर्ल्स। ये कितने थे? 500 कुल। ये कितनी थी? 300 कुल। अब देखिए 500 और 300 का प्लस करूँ तो कुल कितने आ गए? 800 विद्यार्थी आ गए। ठीक है दोस्तों, अब 500 में 70% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए? 500 के 30%। 500 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 ही आ जाएगा। यानी लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए? 150 हुए। अब 300 की 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितनी अनुत्तीर्ण हुई? इसके लिए क्या करेंगे? 90% उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत हुई? 10%। तो 300 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 30। यानी 150 तो लड़के फेल हुए, 30 लड़कियां फेल हुई, तो दोनों कुल मिला के कितने फेल हुए दोस्तों? 150 और 30 180। 150 और 30 180, यानी कुल 800 थे, 800 में से 180 क्या हुए? फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अब 180 अनुत्तीर्ण हुए, कितने में से हुए? 800 में से। तो 800 आपके लिए क्या होगा? 100%। तो लिख सकते हैं 800 विद्यार्थी कितना परसेंट था? 100%। एक विद्यार्थी हो जाएगा 100/800 और निकालना कितना है? 180। तो गुना 180 कर दिया कि 180 विद्यार्थी कितना प्रतिशत होगा? 2 0 से 2 0 काट दी, 2 पे कट रहा है 4 और 2 पे कट रहा है 90, 2 पे कट रहा है 2, 2 पे कट रहा है 45, 45/2, 45/2 का मतलब हो जाएगा 22 से 1/2%। भाई दूना 44 बच गया 1, तो 22.5%। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 22.5। अब आप करते हैं यहाँ पे 30% और वहाँ पे 10%, आंसर क्या बन रहा? 40। 40 का भी आधा कर देते, भी दो हैं, 2 के लिए आधा करते तो भी 20 आता, तो आंसर हमारा क्या आना था? 22.5%। हमने वैल्यू चेंज करके यहाँ दिखाया आपको। ठीक है, तो शॉर्टकट कई जगह, जैसे वहाँ तो 70% था, सीधा शॉर्टकट लग गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा, ये टाइप था उसी टाइप के अंदर, लेकिन कुछ चेंजिंग हो गया। ठीक है, इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंजिंग और करके दिखाएंगे आपको कि कैसी वैल्यू आ सकती है। तो रब कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा फिर चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन में। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ चेंजिंग हो के हमारा जो है टाइप एक ही रहेगा, लेकिन उस टाइप में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में 12% अपात्र घोषित कर दिए। प्रतियोगिता में 12% अपात्र घोषित कर दिए, प्रतियोगिता में 12% अपात्र घोषित कर दिए और पात्र में से 75% सफल हुए। पात्र में से 75% सफल हुए, तो आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत सफल हुए? कितने प्रतिशत सफल हुए? कोई भी एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें कितने विद्यार्थी, हमें उससे एक बार कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें क्या कहा कि 12% अपात्र घोषित कर दिए, यानी अपात्र का मतलब ये है कि उन्होंने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में वो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं थे, ये मान लीजिए। फिर अपात्र घोषित कर दिए, पात्र में से 75%, जितने पात्र विद्यार्थी थे यानी जितने योग्य थे, पात्र का मतलब है जितने योग्य विद्यार्थी थे, पात्र में से 75% सफल हुए। जितने योग्य विद्यार्थी थे 12% निकाल दिए
उसके निकालने के बाद में जितने बच गए उसमें से 75% क्या हुए, सफल हुए, मतलब पास हुए। तो कितने प्रतिशत सफल हुए, यानी जितने बच गए उनमें से कितने सफल हुए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो क्या करना होगा, कुल विद्यार्थी मानने होंगे आपको। कुल विद्यार्थी मान लिए आपने एक बार कि कुल जितने आवेदन हुए थे ना, कुल विद्यार्थी आवेदन वाले कितने थे हमारे, 100 थे। कितने विद्यार्थी से थे दोस्तों, 100 मान लिया, 100 था। 100 मान लो, 10 मान लो, 1000 मान लो। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत 100 में बड़ा आसानी से निकलता है। अगर यहाँ 1000 मान लेंगे और 1000 का अगर 12% निकालना हो तो मैं तो बड़ी जल्दी निकाल दूंगा कि 1000 का 12% क्या होगा, 120 होगा। लेकिन हर विद्यार्थी के लिए दिक्कत होती है जिसकी कैलकुलेशन वीक होती है। तो इसलिए कुल विद्यार्थी 100 मानने, मैंने क्या माना कुल विद्यार्थी 100 है। ठीक है, बेसिक से बात बता रहा हूँ। अब अपात्र कितने हुए, अपात्र कितने घोषित हुए, अपात्र 12% घोषित हुए। कितने परसेंट हुए, 12%। 100 में से 12% गए, 12%, 100 में 12% क्या होगा, 12 विद्यार्थी होगा ना। तो कितने बच गए, 88 विद्यार्थी बच गए जो क्या थे, पात्र थे, यानी योग्य थे। अपात्र को अयोग्य कह सकता हूँ मैं, अपात्र को अयोग्य कह सकता हूँ और पात्र को मैं योग्य कह सकता हूँ, योग्य या पात्र। तो 100 में से कितने विद्यार्थी हुए, 88 विद्यार्थी ऐसे थे जो हमारे क्या थे, योग्य थे यानी पात्र थे। अब इस 88 में 75% क्या हुए, सफल हुए। इस 88 में क्या हुए, 75% हमारे सफल हुए दोस्तों। अब ये 88 हमारे लिए क्या होगा, 100% होगा। योग्य विद्यार्थियों को हम क्या मान लेते हैं, 100%। अब 100% 88 थे, 1% कितना हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। और सफल कितने हुए, 75 हुए, तो गुणा में क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 पे काटूं तो ये 2 आ गया और ये 4 पे नहीं, सीधा 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 22 88, 22 या 66, यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी, 66% विद्यार्थी क्या हुए, सफल हुए। कितने प्रतिशत, 66। यहाँ जरूरी नहीं सफल हुए, वो ये भी पूछ सकता था कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए। तो फिर आप यहाँ 75% की जगह क्या निकालते, 25% निकालते। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर हम क्या करते हैं, तो यहाँ तक तो सेम ही रहता कि कुल 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से 12% तो अपात्र है यानी अयोग्य ही है, परीक्षा देने लायक नहीं है। तो 100 में 12% मतलब 12 विद्यार्थी, तो बच गए कितने, 100 में से 12 गया 88, 100 में से 12 गया, कितना बच गया, 88, यानी 88 विद्यार्थी ऐसे हैं जो योग्य या पात्र हैं दोस्तों, जो योग्य या पात्र हैं। अब ये 88 विद्यार्थी आपके लिए 100% होते। अब मैं दूसरा आंसर दे रहा हूं, जो मैंने कहा कि अगर असफल पूछा होता तो क्या आंसर देते, तो 100% आपके लिए कितना होगा, 88, 1% कितना हो जाएगा, 88/100, और निकालना कितने हैं, असफल कितने हुए। तो 75% अगर सफल हुए तो असफल कितने हुए, 25%, गुणा में 25 कर देते, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 बाई 88, तो आंसर क्या आता, 22 विद्यार्थी। असफल कितने विद्यार्थी हुए, 28% विद्यार्थी, 28 कह रहा हूँ। हाँ, 22 विद्यार्थी असफल हुए, 22% असफल हुए। ठीक है, किसी को कोई डाउट। तो मेन आंसर हमारा ये नहीं था, ये हमने जस्ट साथ लगता बताया आपको। ठीक है, आंसर हमारा क्या था, यही था। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। माना कुल विद्यार्थी 100, अयोग्य अपात्र कितने थे, 12%, 12%, 100 में 12% क्या होंगे, 12। तो 100 में से 12 अयोग्य या अपात्र हैं, तो बच गए कितने, 88, यानी 88 विद्यार्थी योग्य या पात्र हैं, योग्य या पात्र हैं। क्लियर है दोस्तों। अब 100 में से 88 योग्य पात्र थे, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 100%। तो कुल कितना होगा, 100%। 100% विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 88 हैं। 100% विद्यार्थी कितने हैं, 88 हैं। और 100% विद्यार्थी 88 हैं, तो 1% कितना हो जाएगा, 88/100। और कितने प्रतिशत सफल हुए, 75, तो गुणा में 75 कर दिया यानी 66। तो 75% विद्यार्थी कितने हो गए, 66। ठीक है, क्लियर हुआ। कितने प्रतियोगी, कितने प्रतिशत नहीं था ये, कितने प्रतियोगी सफल हुए, कितने प्रतियोगी सफल हुए, ये था। क्लियर हुआ दोस्तों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक,
कितने प्रतिशत, ये सॉरी रिपीट गलती से लिख दी, कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। टाइप भी चेंज हो जाएगी इस बार। अभी तक तो ये जो टाइप चल रही थी हमारी किस पे थी दोस्तों? ये थी विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित। ये किस पे थी? विद्यार्थियों की संख्या पे आधारित। इस बार अंकों पे आधारित आ जाएगी। जैसे कि अगला टाइप कर रहे हैं मेन, इसी का सब टाइप है, यानी इसी का बी टाइप आ गया। कैसे होगा? राम ने एक परीक्षा में, राम ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। राम ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। 30% अंक राम ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और उसे पास होने के लिए, और उसे पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। 36% अंक चाहिए थे। राम ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और उसे पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, और वह 60 अंकों से फेल हो गया। 60 अंकों से फेल हो गया, और वह 60 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें, ये पूछा जा सकता है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें, ये पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन हम यही ज्ञात नहीं करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है राम के प्राप्तांक बताइए। दूसरा आंसर हम अपने पास से देंगे, राम के प्राप्तांक। फिर तीसरा आंसर पूछा जा सकता है राम के पासिंग के न्यूनतम अंक। राम को पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए? राम को पास के लिए न्यूनतम कितने चाहिए? राम को पास के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें, राम के प्राप्तांक ज्ञात करें, राम को पास के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। ठीक है, 3 आंसर हम ज्ञात करेंगे एक ही लॉजिक से, एक ही कंसेप्ट से। अब देखिए, राम ने प्राप्त कितने किए? 30%। पास होने के लिए कम से कितने प्रतिशत चाहिए? 36, यानी 36% लेता तो पास हो जाता, 30% लिए तो फेल हो गया। इसका मतलब कितने प्रतिशत अंकों से फेल हुआ? 6%। ठीक है दोस्तों, तो अब देखना प्राप्त किए कितने हैं। लिख रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 30% पास के लिए चाहिए। पास के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 36%, यानी 36% ले लेता तो पास हो जाता, 30% लिए तो फेल हो गया। इसका मतलब 36 में से 30 गया, 6%। फेल कितने प्रतिशत से हुआ? 6% से फेल हुआ। और कितने अंकों से फेल हुआ? 60 अंकों से। इसका मतलब 60% अंक हमारे कितने हैं? 6% अंक। इसका मतलब 6% अंक कितने अंकों के बराबर है? 60 अंकों से, क्योंकि 6 तो प्रतिशत से फेल हुआ और 60 अंकों से फेल हुआ। अगर आपको इतना पकड़ होता तो आप सीधा भी लिख सकते थे, 30% लिए 36 लेता तो पास होता, यानी 6% अंक आपके 60 के बराबर। ये दो चीज़ें ना लिखते तो काम चल जाता। 60% अंक, 6% अंक 60 अंकों के बराबर है। 1% कितने के बराबर हो जाएंगे? बटा में 6। और पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं किसी भी परीक्षा के? पूरे अंक। पूर्णांक क्या होते हैं? 100%। तो 6% 60 था, 1% 60/6 हो गया, तो 100% कितना होगा? गुना 100 कर दिया। 6 एकम 6, 6 दाए 60, 10 एकम 10, 2 0 और आ गई, यानी 1000। पूर्णांक कितने हो गए हमारे? 1000 हो गए। ठीक है, मैंने क्या कहा?
दोबारा बताता हूँ, पूर्णांक अगर पूछा होता तो हमारा आंसर 1000 आ जाता, यानी परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, पहला आंसर हमारा आ गया है कि 1000। शॉर्टकट दोबारा बताता हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये बातें लिखेंगे। परीक्षा में प्राप्त किए राम ने 30%, पास होने के लिए कितने चाहिए 36, यानी कितने से फेल हुआ फिर वो 6% से। आप शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हो सीधा कि 6% से फेल हुआ, और वो 6% कितने के बराबर है, 60 के बराबर। इसका मतलब 6% अंक कितने के बराबर हुए, 60 के बराबर। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, बटा में 6। और पूर्णांक निकालने हैं तो यहाँ गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दाए 60, 100 गुणा 10 1000, यानी पहला आंसर हमारा आ गया ये। पूर्णांक के लिए हम कितना प्रतिशत निकालेंगे, पूर्णांक के लिए हम हमेशा 100% निकालेंगे किसी भी परीक्षा में। राम के प्राप्तांक निकालने के कितने किए, तो राम ने कितने प्रतिशत किए, फिर 100% की जगह वहाँ कितना गुणा करते, 30। न्यूनतम कितने चाहिए, तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 36%, तो गुणा क्या करते, 36। तो इतना ही कंसेप्ट था। अगर सेकंड आंसर हमें निकालना है तो हमें पता है कि 6% 60 था, 1% कितना हो गया, 60/6। राम के प्राप्तांक बताने हैं, किसके बताने हैं, राम के प्राप्तांक। तो गुणा में यहाँ क्या करेंगे, 30 करेंगे, क्योंकि राम ने कितने प्रतिशत किए, 30। 6 एकम 6, 6 दाए 60, 30 गुणा 10 300, यानी राम के प्राप्तांक थे कितने, 300। फिर तीसरा आंसर अगर हमें निकालना हो दोस्तों, तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए, 36। तो गुणा में क्या करेंगे, 30 की जगह 36। पूर्णांक के लिए गुणा 100 करेंगे, प्राप्तांक के लिए जितने प्रतिशत उसने प्राप्त किए गुणा उतने करेंगे, और न्यूनतम के लिए पास होने के लिए जितने चाहिए गुणा उतने करेंगे। तो 60/6 गुणा में कितने चाहिए थे पास होने के लिए, न्यूनतम 36, तो 360। अब यहां से क्लियर भी हो रहा है दोस्तों कि 300 लिए राम ने तो फेल हुआ, 360 लेता तो पास हो जाता, यानी कितने से फेल हो रहा है, 60 अंकों से। यही तो कंडीशन थी हमारी। आपसे आंसर एक ही पूछेगा, या तो पूर्णांक पूछेगा, या उसके प्राप्तांक पूछेगा, या पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए ये पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता ने 32% अंक प्राप्त किए। गीता ने 32% अंक प्राप्त किए। गीता ने 32% अंक प्राप्त किए और उसे परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। गीता को पास होने के लिए, गीता ने 32% अंक प्राप्त किए और गीता को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। गीता ने 32% अंक प्राप्त किए और गीता को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, और वह 12 अंकों से फेल हो गई, और वह 12 अंकों से फेल हो गई। तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांक, नंबर 1 आंसर था, पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पे रहेगा पूर्णांक ज्ञात करें। सर इंक कम है इस मार्कर में, पूर्णांक ज्ञात करें। दूसरा आंसर रहेगा पास होने के लिए न्यूनतम, पास के न्यूनतम अंक शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तीसरा आंसर इसमें रहेगा गीता ने कितने अंक प्राप्त किए। गीता ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। पहला ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करें।
पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। तीसरा, गीता ने कितने अंक प्राप्त किए। 3 आंसर सेम इसमें निकालेंगे। तो अब मैं शॉर्टकट ही करूंगा सीधा। 32% प्राप्त किए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए थे? 40 चाहिए थे। इसका मतलब 40% लेती पास होती, 32% लिए फेल हो गई। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत से फेल हुई? 8% से फेल हुई। प्रतिशत में 8% से फेल हुई। और कितने अंकों से फेल हुई? 12। तो इसका मतलब 8% भी फेल के अंक है, 12 भी किसके हैं? फेल के अंक है। तो 8% किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। 1% क्या हो जाएगा? 12/8 हो जाएगा। यानी 8% अंक 12 थे, 1% अंक हो गए 12/8। और पूर्णांक कितने होते हैं दोस्तों? गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि पूर्णांक किसी भी परीक्षा कितने होते हैं? 100% होते हैं। 8% आपका 12 के बराबर था, 1% हो जाएगा 12/8 के बराबर, और गुणा में क्या करेंगे? 100, क्योंकि किसी भी परीक्षा के पूर्णांक क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 50 100, 50 गुणा 3 150। यानी परीक्षा पूरी कितने अंकों की थी दोस्तों? 150 की। परीक्षा कोई भी कितने अंकों की थी गीता के लिए? वो 150 की। समझ गए? पूर्णांक निकालने थे तो आंसर हमारा आ गया पहला। अब जहाँ पे 100 गुणा में किया, अगर गीता के प्राप्त अंक बताने होते तो गुणा में क्या करते दोस्तों? 32 करते। और न्यूनतम चाहिए तो गुणा में कितना करते? 40 करते। समझे ना? तो अब दूसरा क्या है? पास होने के न्यूनतम। पास होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए? पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए 40%। तो 8% तो वही 12 था, 1% क्या हो जाएगा? 12/8 हो जाएगा। और पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए? 40। तो गुणा में क्या कर देंगे? 40 कर देंगे। सीधा लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ऐसा नहीं लिख रहा कि 8% 12 है, 1% 12/8 है और 40% न्यूनतम चाहिए तो गुणा 40। 8 एकम 8, 8 5 40, 12 एकम 12, 12 5 60। न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे? 60 चाहिए थे। अब 12 से फेल हुई है तो 60 में से 12 घटा करके भी आप आंसर दे सकते हो कि गीता ने 60 में से 12 गया 48 प्राप्त किए। लेकिन आप कहते हो नहीं, हम तो इस तरीके से नहीं, तो यही तरीका रह सकता है सेम। क्या कि 8% आपके 12 के बराबर है। 8% किसके बराबर है? 12। 1% 12/8 के बराबर है। और गीता ने प्राप्त कितने किए? गुणा 32 भी करके निकाल सकते हो। 8 एकम 8, 8 चौका 32, 12 चौका 48। फिर भी आंसर क्या आया? 60 ही आया। तो आंसर तीनों आ गए हमारे। ठीक है, आपको तीनों पे प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है एग्जाम में कोई एक पूछा जा सके आपसे। ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली संभावना होती है बुक्स के अंदर पूर्णांक पूछा जाता है और बुक्स से ही समय एज इट इज उठा लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात करना ज़्यादातर कोशिश है, लेकिन हमने पास के न्यूनतम और उस पर्टिकुलर विद्यार्थी ने, गीता हो, सीता हो, संगीता हो, ठीक है, जो भी हो, राम श्याम, जो भी नाम दिया है उसके कितने प्राप्त किए वो भी हमें निकलवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक सेम समय ऐसा देता हूं मैं, और कितने भी सम बना सकते हो आप इसमें, जरूरी नहीं कि यही कुछ समय है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। गीता की जगह नाम चेंज कर देते हैं या क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं, और इससे आप समझ भी जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आया है, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा जाया ना जाए स्टेटमेंट में। नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि सीता ने गीता की जगह सीता कर दिया, सीता की जगह श्याम कर सकते हैं, संगीता कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सीता ने 28% अंक प्राप्त किए, सीता ने 28% अंक प्राप्त किए, और गीता को पास होने के लिए, गीता की जगह यहाँ क्या लिखा होगा? यहाँ भी सीता लिखा होगा। सीता को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे। सीता ने 28% अंक प्राप्त किए और सीता को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे, और वह 30 अंकों से फेल हो गई। 30 अंकों से फेल हो गई। तो बताओ पूर्णांक कितने थे? तो पूर्णांक बताना है, प्राप्त अंक बताने हैं, यानी प्राप्तांक लिख देता हूं इकट्ठा। यानी सीता ने कितने प्राप्त किए, न्यूनतम पास होने के कितने चाहिए, पास होने के न्यूनतम अंक कितने हैं वो कितने होंगे। ठीक है, पूर्णांक यानी पूरे अंक कितने थे परीक्षा के, प्राप्तांक यानी सीता ने प्राप्त कितने किए, न्यूनतम अंक यानी सीता को पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए थे। अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो 28% प्राप्त किए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए थे, कितने प्रतिशत प्राप्त किए, 28%। पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए थे, 33%। तो इसका मतलब 33 लेती तो पास होती,
और 28 ली तो फेल होगी। इसका मतलब कितने प्रतिशत से फेल हुई? सीता 5% से फेल हुई। वो 5% ही आपका किसके बराबर होगा दोस्तों? 30 के। 5% अंक किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। 5% 30 है, 1% क्या हो जाएगा? 30/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक निकालने हैं तो गुणा क्या करेंगे? 100 करेंगे। 5 एकम 5, 5 छिका 30, 100 छिका 600, यानी पूरी परीक्षा कितने अंकों की थी? 600 अंकों की थी। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट? पहला आंसर आ चुका है हमारा पूर्णांक। अब हमारा दूसरा है प्राप्तांक, यानी उसने प्राप्त किया कि, और तीसरा आंसर क्या निकालना है? न्यूनतम अंक। अब 5% में पता है 30 है, 1% 30/5 है। अब अगर प्राप्तांक निकालने हैं, यानी सीता ने प्राप्त कितने किए, तो गुणा में क्या करेंगे दोस्तों? वहाँ 28 करेंगे। यानी क्या बताया मैंने? 5% 30 है, 1% 30/5 है, तो प्राप्तांक के लिए गुणा क्या करेंगे? 28 करेंगे। 5 एकम 5, 5 छिक्का 30। अब 28 छिक्का 20 छिक्का 120, 8 छिक्का 48, तो 120 और 48 168, यानी सेकंड आंसर भी हमारा आ गया दोस्तों प्राप्तांक। प्राप्तांक के लिए गुणा 28 किया, पास होने के लिए न्यूनतम के लिए यहाँ क्या करेंगे? गुणा में 33 करेंगे। ठीक है, तो थर्ड आंसर आप पे आ गए हम। तो 5% 30 था, 5% क्या था? 30 था, तो 1% क्या हो जाएगा? 30/5। गुणा में न्यूनतम कितने चाहिए? 33, तो गुणा में 33 कर देंगे। 5 एकम 5, 5 छिका 30, 33 छिका 30 छिका 180, 3 छिका 18, 198, यानी 198 अंक प्राप्त करती तो पास हो जाती, 168 प्राप्त किए तो फेल। अब कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर सकते हो। 198 और 68 में अंतर कितने का? 30, यानी 30 अंकों से फेल हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर सकते हैं हम। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? तो ये था हमारा इसमें पास और फेल में सेकंड टाइप। अब इसी के अंदर हम करेंगे हमारा थर्ड टाइप जो मेन आएगा, और उसके बाद में एक टाइप और बच जाएगा। तो देखते हैं कितना हमारा आज कोशिश करेंगे पास फेल पे आधारित पूरा का पूरा ये कंसेप्ट, क्योंकि टाइप ये 4 हैं, लेकिन सब टाइप अगर इसके अंदर क्वेश्चंस की चेंजिंग करें तो 7-8 टाइप बन जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता ने 40% अंक प्राप्त किए। सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। सीता के प्राप्तांक न्यूनतम से 56 अधिक थे। न्यूनतम से सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। सीता के प्राप्तांक न्यूनतम से 56 अधिक थे और गीता के न्यूनतम से 24 कम थे। गीता के न्यूनतम से 24 अधिक थे। से 24 अधिक नहीं, सच में 24 कम थे। गीता के न्यूनतम से 24 कम थे। तो आंसर सेम इसमें भी 3 या 4 पूछे जा सकते हैं। तो पूर्णांक कितने थे? मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में यही पूछा जाता है, पूर्णांक ज्ञात करें। लेकिन हम पूर्णांक के साथ साथ क्या ज्ञात कर सकते हैं? सीता के अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। सीता के अंक, गीता के अंक, न्यूनतम अंक, यानी 4 तरह के आंसर इसमें भी पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? पूर्णांक, मोस्टली बुक्स में पूर्णांक ही पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूर्णांक पूछा जाता है। परीक्षा के न्यूनतम अंक भी पूछा जा सकता है, पूर्णांक पूछा जा सकता है। पहला टाइप का आंसर बुक्स में पूछा जाता है। दूसरा मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जाता है, लेकिन हम इसको करेंगे चौथे नंबर पर। दूसरा आंसर हम सीता के कितने अंक है वो भी ज्ञात करेंगे, गीता के कितने अंक है वो भी ज्ञात करेंगे, और चौथा आंसर हम न्यूनतम अंक कितने चाहिए
क्योंकि कंसेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। पहले एक विद्यार्थी आता था, जैसे सीता ने इतने प्रतिशत प्राप्त किए और न्यूनतम इतने थे, इतने से फेल हो गई। अब क्या आ रहा है, सीता और गीता दो का कंपैरिजन आता है एक साथ। तब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीता की डिटेल और गीता की डिटेल। फिर उसके बाद में कंसेप्ट कैसे बनाते हैं देखिए। सीता ने किया दोस्तों 40% अंक प्राप्त, गीता ने किया 30% अंक प्राप्त। लिख लिया, सीता ने किया 40% अंक, गीता ने किया 30% अंक प्राप्त। ठीक है, अब सीता के न्यूनतम से 56 अधिक है, यानी 56 ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है, प्लस 56 कर दिया, यानी जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 56 ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और गीता के 24 कम है, यानी पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे 24 कम है। सीता ने 40% प्राप्त किए, गीता ने 30% प्राप्त किए। सीता के 56 ज़्यादा थे पास होने वालों से और गीता के 24 कम थे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ बताऊँ तो सीता और गीता के प्रतिशत में कितना अंतर है, 10%। यानी गीता ने 30 प्राप्त किए, इसने 40 किए, तो गीता से सीता के जो प्रतिशत में अंतर है वो कितना है, 10% का है। अगर मैं कहूँ अंकों में कितने का अंतर है, अंकों में कितने का अंतर है, तो कई क्या कहेंगे 24 और 56 में 32 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 32 का, क्योंकि वो कहेंगे यहाँ से यहाँ घटाने हैं तो यहाँ भी घटा दो। 56 में से 24 गया, 56 में से 24 गया तो वो क्या कहेंगे 32 बच गया। ऐसा नहीं है, देखिए मैं एक तरीके से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए पास होने के लिए न्यूनतम 100 चाहिए थे, पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए थे दोस्तों, 100 चाहिए थे। अब सीता तो कितना प्राप्त कर रही है, 56 ज़्यादा प्राप्त कर रही है, तो यानी 156 ज़्यादा 156 प्राप्त कर रही है, क्योंकि मैंने माना कि पास होने के लिए क्या चाहिए थे, 100 चाहिए थे। पास होने के लिए 100 चाहिए थे तो 56 ज़्यादा प्राप्त कर रही है सीता तो कितना आ गया 156। गीता पास होने से कितना कम प्राप्त कर रही है, 24, तो यानी 100 में से 24 गया 76। अब देखिए 76 और 156 में अंतर कितने का है, तो अंतर हो जाएगा 80 का। कितने का, 80 का। अब यहाँ तो अधिक है और यहाँ कम है, जब इनका अंतर निकालना हो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी अंकों का अंतर कितना है, 80 का है। आप कहते हो 100 ही क्यों माना, आपसे कोई भी मान लीजिए पास होने के लिए 200 चाहिए थे, तो ये तो 56 ज़्यादा प्राप्त कर रही है, यानी 256 प्राप्त कर रही है। ये 24 कम प्राप्त कर रही है, तो यानी 176 कर रही है। 176 और 256 में भी अंतर कितने का, 180 का। यानी इन दोनों के अंकों में कितने का अंतर है, 80 अंकों का अंतर है ना, समझ गए ना। जब एक ज़्यादा प्राप्त करती है और एक कम प्राप्त करती है, चाहे कोई भी ज़्यादा या कोई कम, तो अंक जुड़ेंगे। जब दोनों ही ज़्यादा प्राप्त करती हों या दोनों ही कम प्राप्त करती हों तो ये घट के आएगा, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, अब फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, कंसेप्ट यही लगाएंगे शॉर्टकट में भी, लेकिन कैसे हम शॉर्टकट जल्दी निकालेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर वैसे 10% का और अंकों में अंतर 80% का है। इसका मतलब 10% अंक हमारे 80 के बराबर हैं, 1% अंक हमारा 80/10 के बराबर हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा के पूर्णांक कितने होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं, तो गुणा 100 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 100 8 800। यानी परीक्षा कितने अंकों की थी, 800 की। पहला आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन आप अगर कहते हो स्टेटमेंट में कैसे देख के हम करेंगे, 40% प्राप्त किए, गीता ने 30 किए, दोनों में अंतर कितने प्रतिशत का है, 10% का। इसने 56 ज़्यादा किए, इसने 24 कम किए, यानी अंक क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 10% अंक आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते थे इतना लिखने की बजाय। अगर आप एग्जाम में फास्टली करना चाहते हो तो शॉर्टली क्या लिखते हैं, 10% 80 के बराबर है, 1% 80/10 के, पूर्णांक के लिए गुणा 100 करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, काट के आंसर 800 आ जाता। ये तो था हमारा आंसर पहला। अब आते हैं हम आंसर सेकंड पे। अब आते हैं हम हमारे आंसर सेकंड के ऊपर। सीता के अंक, सीता ने कितने प्रतिशत किए, 40, तो गुणा में क्या करेंगे दोस्तों, 40 करेंगे। 10% 80 के बराबर था, 1% 80/10 के बराबर है। सीता ने 40 प्राप्त किए प्रतिशत, तो गुणा में 40 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 8 320, यानी सीता ने 320 अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, अब गीता ने कितने प्राप्त किए, तो सेम कंसेप्ट होता, 10% 80 के बराबर है, 1% 80/10 के बराबर होगा। और सीता के लिए गुणा में कितना कर देंगे, गीता के लिए, गीता ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए,
30%। तो गुणा में क्या कर देंगे 30, 0 से 0 काट दिया, 8 या 24। अब देखिए इसने 320, इसने 240। अब इनके बीच में अंतर फिर देख लो, 80 का आ रहा है जो हम मान ले रहे हैं। नेक्स्ट, अगर न्यूनतम चाहिए तो न्यूनतम अंक दो तरीके से निकल सकते हैं। अब हमें न्यूनतम के लिए ये नहीं पता कि न्यूनतम अंक कितने प्रतिशत है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो सीता के अंक आए हैं 320, इसमें से तो 56 घटा दो, और जो गीता के आए हैं उसके 24 कम थे, उसको 24 ज़्यादा कर दो, तो हमारे क्या आ जाएंगे, न्यूनतम अंक आ जाएंगे। जो अधिक हैं उसमें से तो 56 घटा दो, क्योंकि इसके तो 56 ज़्यादा हैं पास होने के न्यूनतम से, तो इसमें से तो 56 घटा दो, और इसमें 24 कम है तो इसमें 24 जोड़ दो, 240 और 24 264, ये हमारा थर्ड आंसर होगा। अब 320 में से 60 घटा दो पहले, अगर आपको शॉर्टकट घटा रहे हो तो 320 में से 60 गया, 320 में से 60 गया तो हमारा बच गया 260, और 260 में 4 और जोड़ दो 264, यानी आंसर 264 आएगा, चाहे आप इस रूप से निकाल दो, ये हमारा होगा फोर्थ आंसर। अब ऐसा निकालने के बाद में जो न्यूनतम अंक निकालने के लिए जो सीता के अंक है उसमें तो 56 क्यों घटाया, क्योंकि 56 ज़्यादा थे। गीता में से 24 कम क्यों किए, क्योंकि 24 कम थे, इसलिए 24 और दे दिए। तो आंसर हमारे आगे 4 क्लियर हुआ दोस्तों। फिर मैं दोबारा बताता हूँ शॉर्टकट, ये तो हो गया होगा नोट। फिर दोबारा यही सेम चीज़ है, लेकिन इतना ना लिख करके हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए सीता और गीता में प्रतिशत में कितने का डिफरेंस है, 10% का है दोस्तों। अंकों में 56 और 24 कितने का अंतर हो गया, 80 का। तो 10% आपका कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। 1% 80/10 हो जाएगी। अगर पूर्णांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक, तो गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 8 800। पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें 10% का पता चल गया, 10% 80 है, 1% 80/10 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा, 80/10। सीता के अंक चाहिए तो गुणा कितना प्रतिशत करेंगे, 40। गीता के चाहिए तो गुणा कितना करेंगे, 30, क्योंकि गीता ने 30% प्राप्त किए, सीता ने 40, तो गुणा 40 कर दिया, 40 8 320, सेकंड आंसर आ गया। अगर गीता के अंक चाहिए थे, थर्ड आंसर जो देना था, तो 10% 80 है, 1% 80/10 है, गीता के लिए गुणा 30 करेंगे, 240। अब हमें फोर्थ आंसर चाहिए न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक के लिए दो काम हो सकते हैं, दो तरीके से। सीता के जो अंक आए हैं, किसके आए हैं, सीता के। सीता में तो 56 ज़्यादा है, सीता में तो 56 कम कर दो, हमारे न्यूनतम आ जाएंगे। जो गीता के अंक है, गीता 24 से फेल हो रही है, तो गीता में 24 और ऐड कर दो, तो हमारा न्यूनतम का आ जाएगा 264, और 320 में से 56 गया 264, ये हमारा फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कैलकुलेशन ही, सीधा एक कैलकुलेशन ये बनती है, दूसरे के लिए बनती है, तीसरे के लिए ये बनती है, चौथे के लिए चाहिए इसको यूज कर लो, चाहिए इसको यूज कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। इस तरह के हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 तो हम करेंगे एक में कम एक में ज़्यादा, और 2 ऐसे करेंगे जिसमें दोनों बार अधिकतम हो या दोनों बार न्यूनतम हो। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं हम ये हमारा अगला टाइप, इसका क्वेश्चन। शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, अधिक या कम करूंगा बस यहाँ से, स्टेटमेंट के अंदर ही वैल्यू चेंज कर दूंगा। नेम सीता और गीता ही रख रहे हैं इस बार, या नाम चेंज कर देते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीता और गीता ही कैसे। क्वेश्चन है, राम ने 35% अंक प्राप्त किए, और राम लिख रहा हूं आर, और राम ने 35% अंक प्राप्त किए और श्याम ने 25% अंक प्राप्त किए। राम ने 35% अंक प्राप्त किए और श्याम ने 25% अंक प्राप्त किए, और राम पास होने के न्यूनतम अंकों से न्यूनतम से 30 अधिक अंक प्राप्त करता है, 30 अधिक अंक प्राप्त करता है, और श्याम न्यूनतम से 30 कम प्राप्त करता है। क्वेश्चन की वैल्यू चेंज की है सिर्फ, राम ने 35% अंक प्राप्त किए और श्याम ने 25% अंक प्राप्त किए। राम के प्राप्तांक न्यूनतम से 30 अधिक थे और श्याम के न्यूनतम से 30 कम थे,
तो पूर्णांक ज्ञात करें, पहला आंसर हो सकता है। दूसरा हो सकता है राम के, यानी ब्रैकेट में आर लिख रहा हूँ। तीसरा आंसर हो सकता है श्याम के, यानी एस लिख दिया। चौथा आंसर हो सकता है हमारा पास होने के न्यूनतम अंक। अब शॉर्ट चलेंगे, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। राम और श्याम के प्रतिशत में कितना डिफरेंस है? राम ने 35, श्याम ने 25, तो यानी 10% है। और वो 10%, ये 30 ज़्यादा करता है, ये 30 कम प्राप्त करता है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 30 और 30 60 का। 30 और 30 60, यानी हमारा 10% जो अंतर है वो 60 के बराबर है। 1% 60/10। पूर्णांक कितने होते हैं? गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि पूर्णांक कितने प्रतिशत होते हैं? 100। 0 से 0 काट दी, 100 छक्का 600। पहला आंसर हमारा आ चुका है पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अगर राम के निकालने हैं तो गुणा में 35% करेंगे, श्याम के निकालने हैं तो गुणा में कितने? 25 करेंगे, क्योंकि श्याम ने 25% किए। अब दूसरा आंसर निकालना है तो 10% हमारा 60 के बराबर था, 1% 60/10 के बराबर है। और राम के निकालने हैं तो राम के लिए गुणा कितना करेंगे? 35 करेंगे। 0 से 0 काट दिया, 30 छिक्का 180 और 5 छिक्का 30, 180 और 30 210। सेकंड आंसर क्या आ गया हमारा? 210। फिर थर्ड आंसर के लिए आते हैं। अब अगर निकालने हैं श्याम के अंक, श्याम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 25%। तो 10% 60 के बराबर है, 1% 60/10 के बराबर है। 25% के लिए गुणा 25 कर देंगे, 0 से 0 काट दी, 25 छिक्का 150। यानी राम ने 210 प्राप्त किए, श्याम ने कितने किए? 150 प्राप्त किए। अब फोर्थ न्यूनतम निकालना हो तो चाहे तो आप इसका आंसर निकाल लेना, चाहे इसका निकाल लेना। ये निकालने के बाद में क्या करोगे? इसके राम के तो क्या है? 30 ज़्यादा है, 30 अधिक है, तो 30 घटा दो 180। और श्याम के क्या है? 30 कम है, तो इसमें 30 जोड़ दो, यानी आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा फोर्थ आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी तक जो टाइप किए इसमें 2 विद्यार्थियों में एक ज़्यादा प्रतिशत करता है, एक कम करता है। एक पास होने से अधिक लेता है, एक कम लेता है। अब मैं एक टाइप में चेंजिंग करूंगा जिसमें प्रतिशत तो डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों ही विद्यार्थी क्या लेंगे? पास होने से अधिक अंक लेंगे। ठीक है, इस बार मैं स्टेटमेंट रब कर देता हूं, चेंजिंग यहीं भी कर सकते हैं, इसमें भी। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एसएससी एचएसएससी के जिनका लेवल ठीक है उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास चल रही है। अब है हमारा अगला टाइप, किसी परीक्षा में पहले विद्यार्थी ने, फर्स्ट लिख दिया शॉर्ट में, पहले विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में पहले विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40%, और दूसरे ने 45% अंक प्राप्त किए, किसी परीक्षा में पहले विद्यार्थी ने 40% और दूसरे ने 45% प्राप्त किए, और पहले ने 35 अंक अधिक प्राप्त किए, पहले ने 35 अंक अधिक, और दूसरे ने 60 अधिक प्राप्त किए, 60 अधिक प्राप्त किए। क्या था? किसी परीक्षा में पहले विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 45% अंक प्राप्त किए, पहले ने 35 अंक अधिक प्राप्त किए और दूसरे ने 60 अंक अधिक प्राप्त किए, 60 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांक ज्ञात करें। दूसरा क्या बताना है? पहले ने कितने प्राप्त किए, दूसरे ने कितने प्राप्त किए। न्यूनतम अंक इसमें भी ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें भी आंसर 4 दिए जा सकते हैं। ठीक है,
तो जल्दी से ज्ञात करते हैं। ये हमारा पूर्णांक पहला आंसर होगा, फर्स्ट ने कितना किया सेकंड होगा, थर्ड ने कितना की सेकंड ने कितना किया थर्ड होगा, न्यूनतम कितना होगा ये हमारा फोर्थ आंसर। तो अब यहाँ भी मैं देखूँ तो दोनों में प्रतिशत में 5% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का है? 5% का डिफरेंस है, ठीक है। और अंकों में इसने 35 अधिक प्राप्त किए और इसने 60 किए, और प्रतिशत में तो 5% का आ गया, क्योंकि 40 और 45 में अंतर कितने का है दोस्तों? 5 का है। अंकों में डिफरेंस मैं कह रहा हूँ इस बार 35 और 60 जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे, तो घट के क्या आएगा? 25। क्यों घटेंगे? मैं लॉजिक बताता हूँ सिंपल सा, आप कहीं भी यूज करके देख लेना। फिर मान लीजिए पास होने के लिए 100 चाहिए थे, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 100। पहले ने कितने अधिक प्राप्त किए? 35, तो यानी 135 प्राप्त किए। दूसरे ने कितने अधिक प्राप्त किए? 60, तो यानी कितने चाहिए? 160। पहले ने 35 अधिक प्राप्त किए तो यानी कितने चाहिए? 135। दूसरे ने 35 अधिक प्राप्त किए, दूसरे ने 60 अधिक किए तो 160। अब देख लीजिए 135 और 160 में अंतर कितने का है? 25 का। तो ये लॉजिक सिंपल सा, चाहे आप 100 पे अप्लाई करके देख लीजिए, 200 पे अप्लाई करके देख लीजिए, 300 पे अप्लाई करके देख लीजिए, सब जगह सेम लगेगा। तो 5% आपका 25 के बराबर है, 1% 25/5 हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा के पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? 100 × 100। 5 एकम 5, 5 5 25, 100 5 500। यानी परीक्षा के पूर्णांक आंसर आ गया हमारा। पहला आंसर परीक्षा के पूर्णांक कितना आ गया? 500। अब पहले के बताना है, यानी आंसर नंबर सेकंड बताना है। तो फर्स्ट ने कितने किए? 40, तो यहाँ 100 ना करके क्या करते? 40। तो 5% 25 है, 1% 25/5 है, 40% के लिए गुणा 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 25 8 200। यानी पहले ने प्राप्त किए कितने? 200 अंक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन है। सिर्फ डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों घट के आए। मैंने आपको बड़ा हाईलाइट करके बताया था, जब दोनों अधिक प्राप्त करते हैं चाहे दोनों कम करते हैं तो घट के आंसर आएगा, हमेशा घट के लिया जाएगा अंतर। 5% 25, 1% 25/5, दूसरे ने कितने प्रतिशत किए? 45, तो गुणा 45, 5 एकम 5, 5 निमा 45, 25 निमा 25 8 200, 25 निमा 225। ठीक है। अब अगर आपको न्यूनतम बताने हो तो न्यूनतम इसका निकाल के, तो 35 अधिक है 35 घटा देना, और दूसरे के जो निकाले हैं उसमें से 60 घटा देना, आपके न्यूनतम आ जाएंगे। तो इसमें से तो कितना घटेगा? 35। 200 में से 35 गया 165। ठीक है। और इसमें से घटाओगे तो कितना घटेगा? 60 घटेगा। तो इसमें से भी गया तो कितना बच गया? 165। यानी ये हमारा दोनों ही फोर्थ आंसर है, चाहे किसी भी तरीके से निकाल लेना। क्या बताया? मैं दोबारा बता देता हूँ। दोबारा बड़ी हाईलाइट होकर के बात क्या सामने आ रही है कि एक ने 40% किए, दूसरे ने 45 किए। दोनों में प्रतिशत में अंतर कितने का है दोस्तों? 5%। 40 और 45% में 5% का अंतर है। अब देखिए, पहले ने 35 अधिक प्राप्त किए और दूसरे ने भी 60 अधिक प्राप्त किए। जब दोनों ने ही चाहे अधिक प्राप्त किए हों चाहे दोनों ने कम किए हों, तो ये जो अंतर लेंगे ये घटा के आएगा। और जब एक कम और एक ज़्यादा करता है तो अंतर यहाँ पे दोनों का जुड़ के आता है। क्यों आता है वो मैंने एक सिंपल वैल्यू लेके बता दिया। अब 35 और 60 कितने के बराबर हो गया हमारा? 25 के बराबर। यानी अंकों में प्रतिशत में तो अंतर है 5 का और वैसे अंतर है 25 का। तो 5% 25 के बराबर था, 1% 25/5, और पूर्णांक के लिए गुणा 100 कर दिया। फर्स्ट के लिए गुणा 40 कर देंगे, सेकंड के लिए गुणा 45 कर देंगे। और फर्स्ट और सेकंड दोनों का निकाल के फर्स्ट से न्यूनतम चाहिए, तो फर्स्ट के तो 35 अधिक हैं, 200 में से 35 घटा दो 165 आ जाएगा। अगर सेकंड में से करना है तो सेकंड के अंक निकाल करके उसमें से 60 घटा देना, क्योंकि उसके 60 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो सेम एक ऐसा क्वेश्चन कम पर लेता हूं, दोनों ही जगह कम हो। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड पे। फिर इसके बाद में एक टाइप और बचेगी, पूरी स्टेटमेंट रब नहीं करता, नाम ही चेंज कर दूंगा सिर्फ, ताकि हमारा टाइम बच जाए। किसी परीक्षा में राम और श्याम लिखा चेंज कर देते हैं, यहाँ अधिक की जगह कम कर देंगे। किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और श्याम ने, किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त, राम ने 30% और श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, और राम परीक्षा में
राम परीक्षा में 80 अंक से फेल हो गया, 80 अंक से फेल हो गया, और श्याम एक परीक्षा में राम ने 80% अंक प्राप्त किए, श्याम ने 30% अंक प्राप्त किए, और परीक्षा में राम 80 अंक से फेल हो गया और श्याम 30 अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करें, राम के अंक ज्ञात करें, श्याम के अंक ज्ञात करें, न्यूनतम अंक ज्ञात करें, पास होने के लिए कितने चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? पूर्णांक ज्ञात करें, राम के अंक ज्ञात करें, श्याम के अंक ज्ञात करें और न्यूनतम अंक ज्ञात करें दोस्तों। तो फिर देखते हैं प्रतिशत में अंतर कितने का है? 5% का, तो यानी दोनों में अंतर 5% का है। लेकिन अंकों में 80 और 30, यानी 80 और 30 का मतलब कितना हो गया? 110। मैंने कहा जब दोनों बार फेल हो गया हो या दोनों बार कम हो, फेल या कम का मतलब एक ही है। तो अंकों में प्रतिशत में तो अंतर था 5% का, और अंकों में अंतर था 5%, यानी 110 के बराबर है। 5% आपका 110 के बराबर है। 5% 110 है, तो 1% क्या हो जाएगा? 110/5। और किसी भी परीक्षा के पूर्णांक क्या होते हैं? 100, यानी गुणा 100 करेंगे। 5 एकम 5, 5 22 110, 22 एकम 22, 2200। यानी परीक्षा के पूर्णांक कितने आएंगे दोस्तों? सॉरी, गलत कर दिया हमने जल्दबाजी में। देखो मैंने भी आपको क्या बता दिया, ये गलती होती है हमारे यहाँ। अब ये भी 80 से फेल हो रहा है और ये भी 30 से फेल हो रहा है। तो दोबारा बताता हूँ, अगर ऐसी लॉजिक जैसे मैंने गलती की है वैसे ही तुम भी गलती करोगे। अब मान लो पास होने के लिए 100 चाहिए, तो राम तो कितने से फेल हुआ? 80 से फेल हुआ, यानी 20 ही प्राप्त किए। राम के कितने अंक आए? 20 ही। और श्याम कितने से? 30 से फेल हुआ है, तो यानी श्याम ने कितने प्राप्त किए? 70। तो दोनों के बीच में अंतर 20 और 70 के बीच में कितना है? 50 का। तो मैंने क्या कहा, जब दोनों ही बार अधिक हो या दोनों बार कम हो या दोनों बार फेल होता हो तो घट के आएगा अंतर। तो प्रतिशत में तो 5% का अंतर है, लेकिन अंकों में 50 का अंतर है। लेकिन हमने क्या लिख दिया था? जोड़ के लिख दिया था। तो 5% 50 के बराबर है, 1% 50/5 हो जाएगा। और पूर्णांक क्या होते हैं? गुणा 100, क्योंकि 5% 50 था, 1% 50/5 हो गया। और किसी भी परीक्षा के पूर्णांक कितने होते हैं? 100। तो 50, 5 एकम 5, 5 10 50, 100 गुणा 10 1000। यानी परीक्षा के पूर्णांक कितने आगे दोस्तों? 1000 आगे। ठीक है। अब राम के निकालने होते तो गुणा 30 करते, श्याम के निकालने होते तो गुणा क्या करते? 35। तो सेकंड आंसर 5% 50 के बराबर था, 1% 50/5 है। राम के निकालने तो गुणा 30 करें, 5 एकम 5, 5 दाए 50, 30 गुणा 10 300। यानी राम ने प्राप्त किए 300। ये तो हमने मानने थे, इसको थोड़ा अलग रखना, कहीं कह दो राम ने 20 प्राप्त किए। थर्ड आंसर 5% आपका कितने के बराबर है? 50 के। 1% 50/5 के बराबर, 1% 50/5 के बराबर। और श्याम के निकालने तो गुणा क्या करेंगे? 35, 5 एकम 5 10 50, 35 दाए 350। राम ने प्राप्त किए 300, श्याम ने प्राप्त किए 350, पूर्णांक है 1000। अब हमें फोर्थ आंसर निकालना हो, न्यूनतम पास होने के लिए क्या निकालना हो? न्यूनतम निकालना हो दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे? देखिए, तो फिर ये तो 80 से फेल हुआ, यानी इस बार फेल हुआ है तो क्या करेंगे? अधिक करेंगे। 300 में 80 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 380। चाहे इसमें करोगे श्याम में, तो श्याम कितने से? 30 से फेल हुआ है, तो 30 अधिक करेंगे तो 380। यानी आंसर किसी से भी निकाल लेना, फोर्थ आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा ये टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमने पहले किया एक अधिक लेता एक कम प्राप्त करता, फिर हमने दोनों ही अधिक प्राप्त करते थे, फिर हमने किया दोनों ही कम प्राप्त करते थे। अब कुछ प्रतिशत में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके के, पास या फेल पर आधारित, बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे। क्लास आज की हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लिटिल बिट,
थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर एक टाइप छोड़ दी इसकी तो कल पास और फेल पे आधारित फिर क्वेश्चन आएंगे। तो पास फेल को आज ही निपटा देना है ताकि कल पास फेल पे कुछ बातें बचे ना। ठीक है, तो अगला हमारा टाइप रहेगा इसी के अंदर, एक परीक्षा में 60% गणित में पास हुए। 60% गणित में, शॉर्ट में लिखते हैं 60% गणित में, 60% गणित में, 70% इंग्लिश में, 70% इंग्लिश में और 60% गणित में, 70% इंग्लिश में और 50% दोनों में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 60% गणित में, 70% इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? स्टेटमेंट है, परीक्षा में 60% गणित में, 70% इंग्लिश में या अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से पूछना, कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए पूछ सकता है और उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण भी पूछ सकता है। अनुत्तीर्ण का भी आंसर बता देता हूं कैसे करना है और अनुत्तीर्ण हुए उसका भी बता देता हूं। 3 क्वेश्चन करेंगे हम इस तरह के। अब यहां ये ध्यान देना है कि उत्तीर्ण दिए हैं या अनुत्तीर्ण दिए हैं। यहां जैसे उत्तीर्ण हुए 60% गणित में, 70 इंग्लिश में, 50 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो 60 अगर इसमें परसेंट उत्तीर्ण हुए तो 40 अनुत्तीर्ण हुए, 70 इसमें उत्तीर्ण हुए तो 30 इसमें अनुत्तीर्ण हुए और 50 इसमें उत्तीर्ण हुए दोनों में, तो 50% ही दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना दोस्तों? तो अनुत्तीर्ण पहले ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, ट्रिक क्या है इसकी वो सुन लीजिए। ट्रिक है कि 100% में से आपको पहले सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अनुत्तीर्ण घटा देने हैं। फर्स्ट पेपर के अनुत्तीर्ण घटा देने हैं, फिर माइनस में सेकंड के अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण घटाना है, उत्तीर्ण नहीं, सेकंड के अनुत्तीर्ण जो भी हो, और प्लस में जो सांझे के अनुत्तीर्ण है ना, दोनों के अनुत्तीर्ण जोड़ देना है। कुछ भी चक्कर में नहीं पड़ना, हमें क्या करना है, 100% में से पहले में जितने अनुत्तीर्ण हुए वो घटा दो, दूसरे में जो अनुत्तीर्ण हुए वो घटा दो और जमा कर दो जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। हर बार यही करना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब देखिए 100% था कुल, 100 में से पहले में कितने हुए, 40% अनुत्तीर्ण हुए, 60 उत्तीर्ण हुए तो 40 अनुत्तीर्ण हुए, 40 माइनस कर दिया। सेकंड में 70 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण 30 हुए, माइनस 30 कर दिया। दोनों में 50% उत्तीर्ण हुए तो दोनों में अनुत्तीर्ण भी कितने हुए, 50 हुए। अब 100 + 50, एक बार परसेंट नहीं लगा रहा, सीधा आंसर में लगा देंगे। 100 और 50 150, 150 में से 30 गया 120, 120 में से 40 गया 80, यानी आंसर आ गया ये कि उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए का आंसर क्या आएगा, पहला आंसर उत्तीर्ण हुए, सेकंड आंसर है हमारा अनुत्तीर्ण हुए। अब 80% उत्तीर्ण हुए तो 100 में से 80 गया 20%, तो अनुत्तीर्ण का आंसर क्या आ जाएगा, 20%। तो ये टाइप बहुत आसान है। क्या ट्रिक बताया मैंने इस तरीके के लिए, इस तरीके के लिए ट्रिक बताया कि 100% में से पहले के जो अनुत्तीर्ण हुए वो घटा दो, फिर दूसरे में जो अनुत्तीर्ण हुए वो घटा दो, प्लस कर दो जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये था। 2 न्यूमेरिकल और ले लेते हैं ऐसे ही जल्दी से। दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो आपको जज करना है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ही जज करना है सिर्फ। शॉर्ट में लिख देता हूं, हिंदी में
हिंदी में 40%, संस्कृत में SKT लिख रहा हूँ, संस्कृत में 25%, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% छात्र, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। इस बार क्या दे रखा है? अनुत्तीर्ण दे रखा है। तो कुल कितने प्रतिशत? तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस बार दे ही अनुत्तीर्ण रखा है, तो इस बार क्या करना होगा? 100 में से, ये नहीं कि 100 में से 40 गया 60 घटाओ, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हमें दे क्या रखा है दोस्तों? इस बार हमें अनुत्तीर्ण ही दे रखा है। तो प्रतिशत उत्तीर्ण आंसर निकालना है, तो ट्रिक क्या थी? 100 में से घटाएंगे, घटाना क्या था? अनुत्तीर्ण, तो दे भी क्या रखा है इस बार? अनुत्तीर्ण। 100 में से पहले 40 माइनस कर दिया, फिर क्या करेंगे? 25 माइनस करेंगे, और दोनों में कितने अनुत्तीर्ण है? 20, यानी वो प्लस करेंगे। तो 100 और 20 120, 120 में से 40 गया 60, और 60 में से भी 25 गया, तो आंसर क्या आएगा? 35। स्टेटमेंट ठीक है ना अपनी? हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो ट्रिक क्या थी? अनुत्तीर्ण ही दे रखा है, पहले में 100 में से 40 घटाएंगे, फिर 100 में से 25 घटाएंगे, और प्लस में क्या कर देंगे? 20 कर देंगे, ठीक है। तो 100 में से प्लस 20 किया 120, 120 में से 40 गया 80, 80 में से 25 गया 55, 35 नहीं 55 आंसर आएगा, गलत कर रही थी, ठीक है। अब 55% उत्तीर्ण हुए। अगर अनुत्तीर्ण बताते तो 100 में से 55 गया 45, तो फिर आंसर कितना हो जाता? 45। किसका? अनुत्तीर्ण। क्लियर है दोस्तों? तो ये टाइप बहुत आसान है। अगर ये देखना क्या है, सिर्फ यहाँ पे जज करना है कि उत्तीर्ण दिए या अनुत्तीर्ण। हो सकता है ये उत्तीर्ण का प्रतिशत दे रखा हो, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का दे रखा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ले लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है। तो बहुत आसान टाइप है, लेकिन बड़े ध्यान से करना है फिर भी, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं। तो अगला है हमारा साइंस के 2 क्वेश्चन पेपर थे, विज्ञान लिख लेता हूं हिंदी में। विज्ञान के 2 पेपर थे। पहले में विज्ञान के 2 पेपर थे, पहले में 75% और दूसरे में यानी सेकंड में, पहले में 75% और दूसरे में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ये शब्द आपको उत्तीर्ण ही देखना है यहाँ पे। दूसरे में 55% उत्तीर्ण हुए। विज्ञान के 2 पेपर थे, पहले में 75% और दूसरे में 55% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हुए। 35% अनुत्तीर्ण हुए। विज्ञान के 2 पेपर थे, पहले में 75%, दूसरे में 55% और दिया गया है उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हुए। तो आगे ना कॉम्बिनेशन उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का, तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण यानी फेल भी पूछ सकता है। दूसरा आंसर दोनों दे रहे हैं इस बार के क्वेश्चन में। ये हमारा सेकंड आंसर है, ठीक है। बुक्स में लगभग उत्तीर्ण दिया हुआ है, हम अनुत्तीर्ण का भी बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी उत्तीर्ण के लिए? प्रतिशत उत्तीर्ण के लिए क्या बताया? 100 में से माइनस करना है, कौन से विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अब 75 क्या उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 25, यानी 100 - 25।
सेकंड पेपर में 55 क्या हुए उत्तीर्ण, तो 45 क्या है अनुत्तीर्ण हुए। और आगे जबकि दोनों में 35% क्या दे रखा है दोस्तों, इस बार अनुत्तीर्ण ही दे रखा है, तो अनुत्तीर्ण दे रखा है तो सीधा वैल्यू जोड़ दो +35, तो 100 और 35 135, 135 में से 25 गया, 135 में से 25 गया 110, 110 में से 45 गया, 110 में से 45 जाना है, 40 गया 70 और 45 जाना था 65, यानी आंसर क्या आएगा 65%। तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए 65। अगर आंसर देना अनुत्तीर्ण कितने हुए तो 100 में से 65 गया, फिर 100 में से 65 घटा देते हैं हमारे सेकंड आंसर के लिए, 100 में से 65 गया यानी 35, यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए कुल के 35%। तो ये टाइप लास्ट वाली टाइप सबसे आसान टाइप थी हमारी आज की क्लास की। तो परीक्षा में पास और फेल पे आधारित ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स थी। हो सकता है क्लास थोड़ी लेंथी होगी, वो टाइम का हमें ना ध्यान रहा हो कि कितना हो गया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आज की ये क्लास, आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।